हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीजीएल की टॉप 5 पोस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके जितने भी आपके डाउट रहते हैं वो सब इसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इसमें होम पोस्टिंग किस पोस्ट में रहती है, मतलब आप अपने होम स्टेट में नौकरी ले सकते हैं, क्या पोस्टिंग ले सकते हैं। दूसरी बात, इसमें सैलरी कितनी होती है, किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा आपको सैलरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पावरफुल जॉब आपकी कौन सी होने वाली है, ठीक है। टॉप 5 के अंदर मैं आपको बताऊंगा ड्यूटी हावर्स क्या होने वाले हैं। सबका यह मन होता है कि मैं 9 से आपकी 5 ड्यूटी करूं, बाकी का समय अपनी फैमिली के साथ बताऊं। तो इसके लिए आपके लिए कौन सी नौकरी बेस्ट है, ठीक है। और इतना डीप में मैं आपको बता दूं कोई नहीं बताएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा पोस्ट वाइज कट ऑफ। इसका मतलब क्या है कि आपको उस पोस्ट को लेने के लिए कितनी कट ऑफ पार करनी पड़ेगी। और 2024, 23 और 22, मतलब 22, 23, 24 आपको 3 साल का कट ऑफ बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ आपकी गई है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आपकी इसमें प्रमोशन कब होते हैं, कितने सालों में होते हैं, तथा आपकी लाइफ स्टाइल क्या रहने वाली है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बस आपको पूरा सेशन लास्ट तक जरूर देखना है। और गाइस, ये सब मैंने आपको अभी पॉइंट बता ही दिए कि हम किन पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका इनहैंस सैलरी, पोस्टिंग टाइप हो गया, और आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, प्रमोशन हो गया, ठीक है। कैरियर, आपका कैरियर ग्रोथ के बारे में, ठीक है। और पावर एंड सोशल स्टेटस, और पिछले 4 साल के आपके कट ऑफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो गाइस, ये है आपकी टॉप 5 पोस्ट, सीजीएल की टॉप 5 पोस्ट हैं, जो कि आपके पिछले 3 साल के अंदर टॉपर्स ने सबसे ज़्यादा चुनी है, ठीक है। और इनकी मैं आपको जॉब प्रोफाइल के साथ साथ आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इनहैंस सैलरी, पोस्टिंग टाइप, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रमोशन, पावर स्टेटस एंड आपकी कट ऑफ। और कट ऑफ का ऐसा नहीं, ये आपकी केवल यूआर और एंड ओबीसी की दी गई है। मैं आपको एकदम यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक आपको जरूर बने रहना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ASONMEA। ASONMEA की सबसे ज़्यादा चूज़ की जाने वाली नौकरी है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है वो आपको 2 साल के बाद आपको फॉरेन जाने का मौका मिलता है, इसलिए ज़्यादा लोग इसको चूज़ करते हैं, ठीक है। और वही बात करें, यह अच्छी जॉब है। और इसके बाद आपको इसके सारे फीचर्स बताता हूँ। फीचर्स मतलब इसकी सारी आपको खूबी बताता हूँ। देखो, ASONMEA जिसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी 72 से 80 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। लेकिन अभी 8th पे कमीशन लग जाएगा तो वह सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, 1 लाख के करीब आपकी फर्स्ट सैलरी इसमें हो जाएगी। पोस्टिंग टाइप की बात करें तो आपका अब मैंने आपको बताया कि इसमें 2 साल के बाद आपको फॉरेन जाने का मिलता है, लेकिन 2 साल तक आपको दिल्ली में ही पोस्ट रहना पड़ेगा। मतलब टोटल आपकी दिल्ली में जॉब होती है, लेकिन आपको 2-2 साल के अंदर आपको ना फॉरेन जाने का मौका मिलता है। और यदि आपने मना कर दिया, फिर आपका समय बहुत देरी में आने वाला है, ठीक है। तो आप मना ना करें। यदि आपको 2 साल के बाद फॉरेन जाने का मौका मिलता है तो आप उसे एक्सेप्ट जरूर करें। आगे बात कर लेते हैं। यह केवल आपकी 5 डे वर्किंग जॉब है, मतलब केवल 1 हफ्ते के अंदर आपको इसमें 5 दिन काम ही करना है, ठीक है। सैटरडे और संडे इसमें आपका ऑफ रहता है आपका। तो आपको केवल 5 दिन जॉब करना है। और इसके बाद भी मैं आपको बता दूं, ये आपकी 9 to 5 जॉब है, ठीक है। आपको सुबह 9 बजे जाना है और 5 बजे आपके घर आ जाना है बस। लेकिन ऐसा कुछ होता है, कभी कभी होता है कि आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आपको 6 बज जाते हैं, 6:30 बज जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं बजेंगे। और आपकी ये बेहतरीन जॉब है, ठीक है। प्रमोशन की बात करें तो एसओ से आप अंडर सेक्रेटरी 12 से 15 साल के अंदर आप बन जाएंगे। अच्छे खासे प्रमोशन है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, ठीक है। पावर एंड स्टेटस की बात करें तो वेरी हाई, क्योंकि आप जो जैसे गांव क्षेत्र से हैं, और आप जब ASONMEA जब आप बताएंगे कि मैं विदेश मंत्रालय में हूं, तो सभी का मतलब आपका रुतबा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह है आपका ASONMEA के बारे में जानकारी। कट ऑफ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पूरी कैटेगरी की, SC, ST, OBC की, ठीक है। और इसके बाद और भी डीप में मैं आपको जानकारी दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे नंबर पर IT विभाग। IT विभाग मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपने नाम सुना होगा। और दूसरे नंबर की चूज़ की जाने वाली यह जॉब है, और इसकी वर्क प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया मानी जाती है, अच्छे रुतबे की जॉब है, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपका यदि आपकी रैंक यदि आपकी अच्छी है तो आप अपने होम स्टेट में पोस्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सैलरी। तो 72 से 85 हज़ार के बीच में इसकी सैलरी होती है, किसकी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, ठीक है। और जहां आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी Tier 1 सिटी में ही होगी, ठीक है। बेसिकली जहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का मतलब वो होता है, ऑफिस होता है, वो आपका जैसे कोई भी राजधानी ले लो, जैसे भोपाल है तो भोपाल में रहेगा, मध्य प्रदेश का भोपाल में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको अच्छी सिटी मिलेगी, सिटी Tier 1 सिटी ही आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर लोगों को दिल्ली में ही पोस्टिंग मिल जाती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको उस तरह से अलाउंस भी प्रोवाइड होते हैं। आगे बात कर लेते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसमें मॉडरेट होता है, क्योंकि इसमें आपको वर्क ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका वेरी करता है कि आपका वर्क कितना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 9 से 5 मतलब 9 से 5 तो आपको ड्यूटी करनी है, लेकिन यदि आपका वर्कलोड ज़्यादा है तो इसमें भी आपका भार थोड़ा बढ़ जाएगा। और जहाँ तक है मैं आपको बता दूँ, इसमें भी आपका 5 दिन तो आपको नौकरी करनी पड़ती है। सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन यदि आप सैटरडे और संडे को भी नौकरी करते हैं तो बाद में आप अपने सीनियर को बताकर बाद में भी छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपका वीकली आपको केवल 5 दिन ही काम करना पड़ता है ITI डिपार्टमेंट में, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको केवल आपको पूरे 7 दिन काम करना है, नहीं, इनको भी 5 दिन काम करना पड़ता है। और जैसे कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो उसके लिए आपको 7 दिन काम करना पड़ता है, लेकिन आप आगे जाकर अपनी छुट्टी को ले सकते हैं, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं इसमें प्रमोशन देखो इस प्रकार है कि आपका आईटीआई से आईटीओ बनेंगे, फिर आप आईआरएस बनेंगे, जो आप यूपीएससी से डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं वो बनेंगे आप, ठीक है। तो इसमें आपकी प्रमोशन भी है, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपका पावर को इसमें आपकी हाई रहने वाली है, क्योंकि आप टैक्स अथॉरिटी में आप काम कर रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा सभी लोग आजकल बच्चा जानता है कि देखो जो मतलब टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, वो ज़्यादातर देखो रेट डालते हैं। जैसे अभी 2-4 फिल्में भी आ चुकी हैं, देखो जैसे अभी अजय देवगन की फिल्म भी आई थी, ठीक है। तो सबको पता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो उसमें आपको सोसाइटी में आपकी हाई वैल्यू इसमें रहने वाली है, ठीक है, पावर एंड सोशल स्टेटस। आगे बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ, तो कट ऑफ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी की सबसे बेहतरीन जॉब मानी जाती है, ठीक है, लेकिन तीसरे नंबर पर इसे चूज़ किया गया है लगातार 3 वर्षों के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी है वो इन पाँचों में सबसे ज़्यादा सैलरी इसी की रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 78,000 से 90,000 के बीच में आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन हैंड सैलरी आपकी 78 से 90,000 के बीच में है, और आपका कहीं भी आपकी इसमें पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग का ऐसा नहीं है कि आपको कोई मतलब फिक्स स्टेट मिल जाएगा, नहीं, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, ठीक है, पूरे जोन्स में। आगे बात कर लेते हैं वर्क लाइफ, तो वर्क लाइफ इसमें आपका फील्ड स्ट्रेस ज़्यादा है, मतलब फील्ड वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और ईडी का आपने काम देखा ही होगा कि कहीं मतलब ऐसे नहीं छोटी मोटी जगह एक छापा नहीं मारते हैं, जहाँ एक छापा मारते हैं वो कोई बड़ा ही जानवर होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और आगे बात करते हैं एडी आप बनेंगे 12 से 15 साल के अंदर, मतलब एईओ से आप सेलेक्ट होंगे और आप एडी तक 12 से 15 साल के अंदर आप बन जाएंगे, ठीक है। प्रमोशन भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, इसमें अच्छे खासे प्रमोशन आपको देखने को मिलते हैं। स्टेटस की बात करें तो इसमें जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का दबदबा है, वैसे ही आपका ईडी का दबदबा है। बस लोगों को भाई साहब पता होना चाहिए कि ईडी क्या है, क्योंकि आज मतलब देखो गांव देहात के लोगों को तो पता नहीं होता ईडी क्या होता है। जैसे कोई बड़ी सिटी के हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको पता होता है ईडी क्या है, ठीक है, नहीं तो वो ज़्यादातर लोग जानते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन ईडी के बारे में कम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो आपको रिस्पेक्ट जरूर देंगे, ठीक है। तो इसकी आपकी कट ऑफ के बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं ASON-CSS, ठीक है, नाम आपने बहुत सुना होगा और सबसे ज़्यादा चूज़ की जाती है, लेकिन आपको बता दूं चौथे नंबर की है पोस्ट लोगों ने चुनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी, तो सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं 72 से 80,000 के बीच में इसकी सैलरी है, ओके। पोस्टिंग परमानेंट बात करें तो परमानेंट आपकी दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, ठीक है। जैसे गृह मंत्रालय में ASON-CSS, कोई यूपीएससी में है ये ASON-CSS, मतलब बहुत जगह आपकी मतलब इसमें आपको मंत्रालय प्रोवाइड होते हैं। तो दिल्ली में आपको ये आपका CSSS का मतलब क्या होता है, सेक्रेटरियल सर्विस, ठीक है। तो आपको सचिवालय में आपको अपनी सेवा प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, ये केवल आपकी 5 डे वीक जॉब है, मतलब हफ्ते में आपको केवल 5 दिन ही काम करना है। इसमें परमानेंट आपका सैटरडे और संडे ऑफ होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, बस आपको हफ्ते में केवल आपको 5 दिन काम ही करना है, बाकी आपका सैटरडे एंड संडे परमानेंट ऑफ रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं इसके प्रमोशन के बारे में, तो प्रमोशन आपका ASO से US अंडर सेक्रेटरी आप 7 से 12 साल में आप बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें प्रमोशन बहुत लेट है, कहीं जगह पर मतलब दूसरी पोस्टों में होते हैं, लेकिन इसमें आपकी ज़्यादातर आपका लेट प्रमोशन नहीं होगा, अच्छे से आपका प्रमोशन आपको मिल सकता है। बात करें पावर स्टेटस, तो आपका मॉडरेट है, ठीक है, क्योंकि आपको एकदम बेस्ट जॉब है, आपको कुछ नहीं करना, ना फील्ड वर्क करना, ना कुछ, सुबह 9 बजे जाओ और शाम को 5 बजे आ जाओ, एकदम फील्ड वर्क जॉब है, ठीक है। और परमानेंट आपकी दिल्ली में आपको ये जॉब मिलने वाली है, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं हम जीएसटी इंस्पेक्टर आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, और 5वें नंबर की सबसे ज़्यादा चूज़ की जाने वाली नौकरी है जीएसटी इंस्पेक्टर। आज के समय में हर एक बच्चा जानता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर क्या होता है, ठीक है। इसकी सैलरी 70 से 84,000 के बीच में होती है, ठीक है। सबसे कम सैलरी 5 पोस्टों में इसी की है, इसलिए मैंने इसे 5वें नंबर पर रखा है, और 5वें नंबर पर लोगों ने चूज़ भी की है 2022 से लगाकर 2024 तक, ठीक है। बात करें तो स्टेट हेडक्वार्टर और पोर्ट और मेट्रो जैसे स्थानों पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है, और यदि आपकी रैंक अच्छी तो आपको अपना स्टेट भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको मेट्रो जैसे शहरों में आपकी पोस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर। और ये आपने देखा होगा कि इनको 3 स्टार रहते हैं, ठीक है, आपने वर्दी तो आपने देखी ली होगी। आगे बात कर लेते हैं मॉडरेट वर्क लाइफ बैलेंस, तो इसमें आपका एकदम मॉडरेट रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 डे वीक, नहीं, आपको केवल 7 दिन तो काम करना है, लेकिन कभी कभी आपको छुट्टी मिल जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको रेट्स में भी काम करना पड़ता है, ऑफिस में भी, मतलब आपको फील्ड में भी काम करना पड़ता है, ठीक है, और आपका ऑफिस वर्क भी रहता है, तो सभी मिला के रहता है। मतलब जितनी भी आपकी ये स्ट्रेस वाली नौकरियां हैं, देखो जैसे कौन सी, एक होगी आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर, दूसरी होगी आपकी एईओ मतलब ईडी वाली, और तीसरी होगी आपकी कौन सी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। देखो भाई ये सब अब आपकी फील्ड वाली जॉब है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप 9 बजे जाएंगे 5 बजे आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको खुदापाती करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद आप प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम डीएसपी बोलते हैं ना अपने यहाँ पर, वो आप 7 से 10 साल के अंदर आप बन जाएंगे, ठीक है। आप इंस्पेक्टर से आप शुरुआत करते हैं और सुपरिटेंडेंट आप 7 साल के अंदर आप बन जाते हैं, और मैक्सिमम अधिकतम आप 10 साल के अंदर आप बन सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी इसमें प्रमोशन थोड़ा लेट होता है, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं पावर एंड सोशल स्टेटस, जिसमें आपका मॉडरेट और हाई दोनों रहने वाला है, क्योंकि जीएसटी रेट्स का काम इसमें किया जाता है। आपको पता होगा जीएसटी मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन लिए हैं उन्हीं का आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यह थी आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्टों की जॉब प्रोफाइल। आपको जो भी पसंद आए आप कमेंट में जरूर बताना। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, आखिरी 3 साल के अंदर कितनी कट ऑफ इसमें गई है, ठीक है। तो आपकी पिछले 3 वर्षों की कट ऑफ के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे तब आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये है आपकी पिछले 3 वर्ष की आपकी कट ऑफ, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने नंबर लाने हैं, ठीक है। और ये 3 साल की आपकी कट ऑफ है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ASON-MA, ठीक है। ASON-MA की बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे 2024 और 2024 में आपकी 121 वैकेंसी थी, ठीक है। 2024 में 121 वैकेंसी थी। यूआर की आपकी कट ऑफ गई थी 362, ठीक है। ESON-MA की बात कर रहा हूँ, मतलब यूआर की अनरिजर्व की 362.67 पर इसकी कट ऑफ गई फाइनल। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 360 नंबर 2024 में। ओबीसी की बात करें तो 359 नंबर, ठीक है। एससी की बात करें तो 346 नंबर अप्रोक्स आपको लाने पड़ेंगे 2024 में जो आपकी कट ऑफ गई है। और एसटी की बात करें तो 344 आपकी कट ऑफ इसमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं 2023 के अंदर। तो 2023 में आप देख सकते हैं इसमें 100 वैकेंसी थी केवल एमईए की, ठीक है। और यूआर की जो कट ऑफ गई है 331 गई है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 327 गई है। ओबीसी की बात करें तो 329 गई है। और एससी की बात करें तो 311 में आपकी कट ऑफ गई है ASON-MA की 2023 में। एसटी की बात करें तो 307 में। देखो 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी थे, जिसके कारण बच्चों की ज़्यादा मार्क्स आपके बड़े थे, ठीक है। 2022 की बात कर लेते हैं तो ASON-MA की तो एक टोटल 126 पोस्टें आई थी और 344 इसकी यूआर की कट ऑफ गई थी, 339 आपकी ईडब्ल्यूएस की, 336 ओबीसी की और एससी की गई थी आपकी 320। एसटी की बात करें तो 311 इसकी कट ऑफ गई थी। और ASON-CSS की बात कर लेते हैं। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं ASON-CSS और ये आपकी 3 साल की आपकी कट ऑफ है, ठीक है। देखो जैसे इसमें आपकी 2014 में सबसे ज़्यादा 1433 पोस्टें थी, जिसमें से अनरिजर्व की 353 और ईडब्ल्यूएस की 349 और ओबीसी की बात करें तो 348 और एससी की बात करें तो 337 और एसटी की बात करें तो 330। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी गई थी और ये सारी डिटेल है, ऐसा नहीं है पूरा एग्जैक्ट डाटा है, आप कट ऑफ निकाल कर देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको 2024, 2023 और 2022 का डाटा बताया है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको ये एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि मुझे कितने मैक्सिमम स्कोर करने हैं। आगे बात कर लेते हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर और ईडी और इंस्पेक्टर प्रिवेंट ऑफिसर, ठीक है। तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि यदि आपको इन पोस्टों में से जो भी पोस्ट पसंद हो तो उतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो जैसे मैं आपका जैसे आपकी 2024 में इतनी कट ऑफ गई, 2023 में इतनी कट ऑफ गई, 2022 में इतनी कट ऑफ गई, तो आप उसका एवरेज निकाल लो कि हाँ मुझे इतना मार्क्स करना है तभी मुझको यह पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी अच्छी पोस्ट लगी है और उतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो ये थे आज के हमारे कुछ पॉइंट, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और इसमें हमने समस्त चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की, ठीक है। तो इसी तरह का सेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और यदि आपने अन्य किसी टॉपिक के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मैंने एक आपका फोल्डर भी बना दिया है और आपको इसकी प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी हमारे चैनल पर। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिनकी मैंने डिटेल सैलरी स्लिप के बारे में चर्चा की है, जॉब प्रोफाइल के बारे में चर्चा की है, चाहे आपका रेलवे हो, ठीक है, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका बैंक हो, सभी के बारे में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। कम से कम 50 वीडियो हैं, आप वहाँ वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ।